या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अनंत काल की वो बेला जब सृष्टि के कण कण में अधर्म का कोहरा छाया हुआ था। आकाश से लेकर पाताल तक केवल एक ही नाम का आतंक था, रक्त बीज। एक ऐसा दैत्य जिसका अहंकार उसकी भुजाओं में नहीं बल्कि उसके रक्त की हर बूंद में बसा था। ये कथा केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस परम चेतना की जो समय पड़ने पर ममतामयी अम्बे से संहारक काली बन जाती है। ये वृत्तांत है उस अद्भुत क्षण का जब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए करुणा ने क्रोध का चोला ओढ़ा और स्वयं महादेव को अपनी शक्ति को शांत करने के लिए धरा पर लेटना पड़ा। आइए श्रद्धा के दीप जलाकर प्रवेश करते हैं माँ काली के उस अलौकिक रहस्य में, जहाँ संहार के पीछे भी सृजन की ममता छिपी है। सृजन का संकट और करुणा की पुकार। जब रक्त बीज के अत्याचारों से चराचर जगत, पूरी सृष्टि कांप उठा, तब देवता केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि संसार की मर्यादा बचाने के लिए आदि शक्ति की शरण में गए। माँ तो करुणा का सागर है। जब उन्होंने अपने बच्चों की आंखों में भय देखा तो उनके शांत स्वरूप दुर्गा के भीतर से वो शक्ति जागृत हुई जो दुष्टों के लिए काल और भक्तों के लिए ढाल है। अंबिका के ललाट से जब काली प्रकट हुई तो वो दृश्य केवल भयानक नहीं बल्कि विस्मयकारी था। नीलवर्ण, जैसे गहरा आकाश या अगाध सागर जो सब कुछ अपने भीतर समा लेने की क्षमता रखता है। खुले केश, यह प्रतीक है कि प्रकृति को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, वो स्वतंत्र और उग्र है। नरमुंडों की माला, ये उन अहंकारों की माला है जिन्हें माँ ने नष्ट कर दिया है। माँ हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। रक्त बीज का एक एक रक्त बिंदु हमारे भीतर की बुरी आदतों और अंतहीन इच्छाओं का प्रतीक है। हम एक इच्छा मारते हैं, दूसरी पैदा हो जाती है। अद्भुत कौशल। युद्ध के उस घमासान में माँ काली ने केवल संहार नहीं किया बल्कि उसे शुद्ध भी किया। उन्होंने रक्त को धरती पर गिरने ही नहीं दिया। माँ ने उस नकारात्मकता को स्वयं में आत्मसात कर लिया ताकि संसार फिर से पवित्र हो सके। वो रणचंडी के रूप में नृत्य कर रही थीं और उनके पैरों की धमक से ब्रह्मांड गुंजायमान हो रहा था। संहार के उस उल्लास में जब माँ का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया, तब सृष्टि के रक्षक भगवान शिव ने एक विलक्षण लीला रची। वे जानते थे कि शक्ति को केवल प्रेम और समर्पण से ही शांत किया जा सकता है। जहाँ शक्ति बिना नियंत्रण के होती है वहाँ विनाश होता है, और जहाँ शक्ति ज्ञान शिव के साथ मिलती है वहाँ कल्याण होता है। जब माँ का चरण महादेव के वक्ष हृदय पर पड़ा तो वो स्पर्श कोई साधारण चोट नहीं थी, वह प्रकृति का पुरुष से मिलन था। उस क्षण माँ ने नीचे देखा और अपने आराध्य, अपने स्वामी शिव को पाया। उनका क्रोध क्षण भर में लज्जा और वात्सल्य में बदल गया। उनकी निकली हुई जिह्वा विस्मय का प्रतीक बन गई, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती पर जीभ दबा लेता है।